के भी बच्चों के हवाले से जो हमने ऑर्डर कराए थे उत्तर प्रदेश सरकार को हमने भिजवाए थे, वो जल्दी ही जो है वो सीमा हैदर के बच्चे उससे लेकर के सरकार जो कि 15 अगस्त के बाद हम इसकी बेल कैंसलेशन के लिए जो है वो अप्लाई कर देंगे। हैदर के बच्चे गुलाम को मिल जाएंगे और सीमा हैदर जो है वो बेल कैंसिल होने के बाद वो जेल चली जाएगी। तो इस केस का अंत जो है वो इस प्रकार होने जा रहा है। सरकारी अथॉरिटीज है उनके मातहत बच्चों को रखना, उनके भी बच्चों के हवाले से जो हमने ऑर्डर कराए थे उत्तर प्रदेश सरकार को हमने भिजवाए थे वो ऑर्डर, और उसमें एक डेट बाउंड की थी कि इस तारीख तक आप ऐसा कीजिए, लेकिन उसमें वो तारीख निकल गई है। तो हम दोबारा 1-2 दिन में वो दोबारा ऑर्डर भिजवा रहे हैं नई तारीख के साथ, और हम उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार, वहाँ का शासन प्रशासन, वहाँ के अधिकारी उस ऑर्डर पे अमल करेंगे और जल्दी ही जो है वो सीमा हैदर के बच्चे उससे लेकर के सरकार जो है वो अपने मातहत अपने सुपरविजन में वो बच्चे सरकार रखेगी, ऐसा मेरा मानना है। उसके अंदर नई तारीख होगी, उस तारीख तक उनसे बच्चे लेकर के वो सरकार अपनी निगरानी में रखेगी, तो ऐसा मेरा मानना है। अब बात करते हैं बेल कैंसलेशन की। तो बेल कैंसलेशन की जो बात करते हैं वो बेल कैंसलेशन की हम जो बात कर रहे हैं वो अब जल्दी ही सारी हमने फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली हैं। सारी जो बेस बनाने के जितने भी कार्य थे हमने वो सारे पूरे कर लिए हैं, और 15 अगस्त के बाद 15 अगस्त तक, क्योंकि पुलिस भी बिजी रहती है परेड के अंदर दूसरे कामों में, 15 अगस्त तक जो है वो हम 15 अगस्त के बाद ऐसा ही उम्मीद कर रहे हैं कि 15 अगस्त के बाद हम इसकी बेल कैंसलेशन के लिए जो है वो अप्लाई कर देंगे, और सारी चीज़ों माननीय अदालत के सामने जो जो फ्रॉड इसने जमानत में किया है, जो जो झूठ बोले हैं, जो जो गुमराह किया है, जो जो सबूत हमारे पास जितने भी लगे हैं, गलत एफिडेविट दिया है, गलत कार्य जितने भी किए हैं, वो तमाम सबूतों के साथ हम जो है इसकी बेल कैंसलेशन के लिए 15 अगस्त के बाद जो है हम इसकी फाइल कर देंगे, और माननीय अदालत के सामने हम पुरजोर इस बात की कोशिश करेंगे सारे सबूतों के साथ कि इसकी बेल कैंसिल हो, और बेल कैंसिल होने के बाद ये जेल जाए, बच्चे सरकार की सुपरविजन में सरकार शेल्टर होम में रखे, और जैसे ही ये जेल जाएगी बच्चे सरकार शेल्टर होम में रखे जाएंगे। इधर से गुलाम हैदर जो है वो उम्मीद है कि वो अगस्त के लास्ट में या सितंबर के शुरू में सरकार उनको वीज़ा देगी और वो भारत में आएंगे, और जैसे ही वो आएंगे तो हम उनके बच्चों को दिलवाने का काम करेंगे, और ये केस इस प्रकार जो है गुलाम के हैदर के बच्चे गुलाम को मिल जाएंगे, और सीमा हैदर जो है वो बेल कैंसिल होने के बाद वो जेल चली जाएगी। तो इस केस का अंत जो है वो इस प्रकार होने जा रहा है। बाकी जो मैरिज को चैलेंज किया था, ये किया था, वो चलते रहेंगे मुकदमे, आने वाले समय में उनका फैसला होगा, लेकिन ये केस जो है वो अंत की तरफ है। हमने जितनी कोशिश और मेहनत की थी वो हमने कर चुके, और हमारे 2 ही पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1 सीमा हैदर को जेल कराना, पॉइंट नंबर 2 गुलाम हैदर के बच्चों को उनसे लेके सरकारी एजेंसीज, जो सरकारी अथॉरिटीज है, उनके मातहत बच्चों को रखना, और जब गुलाम हैदर आ जाए तो गुलाम हैदर से उनकी मुलाकात करा करके बच्चों को सरकार द्वारा, अथॉरिटीज द्वारा उनको सौंपना, ऐसा हमारा कदम है, ऐसा हमारा मानना है, और ये सब हमने कार्रवाई पूरी अपनी कर चुके हैं। और इस प्रकार ये केस जो है वो अंत की तरफ आ गया है, एंड की तरफ आ गया है। जो दूसरे केसेस चल रहे हैं सीमा हैदर के जेल में जाने के बाद वो चलते रहेंगे, जिनकी सज़ा उनको जो है ज़रूर मिलेगी, और हो सकता है वो साल चलें, 2 साल चलें, या और लंबे चलें, लेकिन इसको जेल हो जाएगी। और अगर किसी वजह से इसकी बेल कैंसलेशन नहीं होती है तो हम उसकी अपील सेशन जज के यहाँ करेंगे। अगर सेशन जज साहब से भी
किसी वजह से इसकी बेल कैंसिल नहीं होती है, तो हम ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसका रुख करेंगे। और दूसरा जो हम पॉइंट पे काम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हम अगर चार्जशीट की वेट कर रहे हैं, अगर चार्जशीट नहीं आती है जल्दी से, तो हम ये मामला उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से लेकर के वो हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ, हरियाणा स्टेट की तरफ इस चीज़ को लेके आएंगे और उसमें जल्द से जल्द जांच हो, जल्द से जल्द चार्जशीट कोर्ट में आए, और जब चार्जशीट कोर्ट में आ जाएगी तो उसके ऊपर चार्ज लगेगा। जो जो धाराएं चार्जशीट के अंदर लिख के आएंगी, जांच के अंदर जो जो क्राइम पाया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर सेक्शंस और धाराएं जुड़ी हुई आएंगी। सेक्शन 173 की सब सेक्शन 2 के तहत अगर हमें लगेगा कि उसके अंदर धाराएं कम लगाई गई हैं, सीमा का फेवर किया गया है, ये जो जांच होनी चाहिए थी वो जांच नहीं हुई है, तो हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन की उसमें कोशिश करेंगे और धारा 173 की सब सेक्शन 8 के तहत जो है वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए हम कोशिश करेंगे। और पहली हमारी कोशिश ये है कि इसको सीमा हैदर को हम जेल कराएं और उसकी जो है बेल कैंसलेशन कराएं। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि अगर चार्जशीट में देरी होती है तो हम वहां से उत्तर प्रदेश सरकार से इसे बदलकर हरियाणा के अंदर लाने की कोशिश करेंगे, ताकि अगर कहीं किसी पॉइंट पर, किसी इशू पर सीमा हैदर के साथ अगर नरमी बरता जा रही है या उसका फेवर किया जा रहा है, उस फेवर को ख़त्म किया जा सके और भारत की जनता को ये देखने को मिले कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो भारत का वासी है, चाहे वो बाहर का वासी है, चाहे वो कहीं का है, जिसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई है उस कानूनी कार्रवाई के अंदर जो कानून है सबके लिए बराबर है, जो न्याय व्यवस्था है वो सबके लिए बराबर है, जो पुलिस के कानून है वो सबके लिए बराबर है, जो माननीय न्यायालय की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो सबके लिए बराबर है। ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई ऊंचा है, ना कोई नीचा है, ना जाति है, ना धर्म है, ना वेश है, वो कोई मायने नहीं रखता। कानून के सामने सब बराबर हैं और सभी लोगों को एक ही नज़र से देखा जाता है, चाहे वो कोई कितना भी बड़ा चौधरी हो, कितना भी बड़ा हो, चाहे पैसे वाला हो, पोस्ट वाला हो, सिफारिश वाला हो, गरीब हो, अमीर हो, नहीं, न्याय व्यवस्था सबके लिए बराबर है। हम जो केस लड़ रहे हैं इंसानियत के नाते, हमें ना किसी प्रकार का लालच है, ना हमें पब्लिसिटी का लालच है, ना हमें पैसों का लालच है और ना ही हमें किसी और अन्य लालच इस मामले में है। एक इंसानियत के नाते एक इंसान ने हम भारतीयों को पुकारा, भारत की माँओं को, बहनों को, बेटियों को पुकारा, इंसानियत के नाते भारत की न्याय व्यवस्था को पुकारा, भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी को पुकारा, भारत के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को पुकारा और उत्तर प्रदेश के माननीय सीएम योगी आदित्यनाथ को पुकारा, आम जनता को पुकारा, भारतीय वकीलों को पुकारा, भारतीय न्याय व्यवस्था को पुकारा, भारत की बहनों और बेटियों को पुकारा। उस नाते से हम एक इंसानियत के नाते, सिर्फ इंसानियत के नाते, बगैर लालच के, बगैर फीस के, बगैर किसी प्रकार के अन्य आडंबर के, हम इंसानियत के नाते ये केस कर रहे हैं और इंसानियत के नाते हम इस केस को पूरा करने जा रहे हैं, जो कि अब बहुत ही जल्द ये केस पूरा होने जा रहा है और सीमा हैदर को हम बहुत जल्द सलाखों के पीछे कराने जा रहे हैं और उसकी बेल को कैंसलेशन कराने जा रहे हैं। और जो उसके बच्चे हैं सीमा हैदर के, वो बच्चे जो हमारा सरकारी तंत्र है उनको बहुत ही जल्दी अपने कब्जे में लेने जा रहा है और अपने सुपुर्दगी में लेने जा रहा है, अपने सुपरविजन में उन बच्चों को लेने जा रहा है और उन बच्चों को लेकर के उनका एडमिशन भी कराया जाएगा, उनकी अच्छी देखरेख भी रखी जाएगी। जब तक सरकार का कोई फैसला नहीं आता इस बारे में उन बच्चों को वापस करने के लिए, तब तक, या गुलाम हैदर नहीं आता जब तक वो बच्चे उसे ना सौंपे जाएं, तो सरकारी जो व्यवस्था है, सरकारी व्यवस्था उनके खाने पीने का भी इंतजाम करेगी, पहनने का भी अच्छा इंतजाम करेगी, उनकी एजुकेशन का भी इंतजाम करेगी और उनकी सुरक्षा भी वहाँ पर सुनिश्चित होगी।
क्योंकि रबूपुरा में उनकी सुरक्षा, मुझे नहीं लगता कि उनकी किसी प्रकार की सुरक्षा है। ना उन पे ध्यान दिया जाता है, ना उन पे गौर किया जाता है। वो जहाँ मर्जी जाएं, जहाँ मर्जी, पूरे रबूपुरा के हमने सुना है वो चक्कर काटते फिरते हैं। कोई उनकी पूछ नहीं है, ना उनसे उनके बारे में कोई पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो, कब गए थे, किस टाइम आए, स्कूल से कब गए थे, कहाँ खेल रहे हैं। चाहे रोड चलता है, चाहे कोई किसी प्रकार की दुर्घटना, ऊपर वाला ना करे किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाए, या 3 बच्चियां हैं, कोई ऐसी, कोई जो ना बाइक वाला, कोई ट्रैफिक वाला, कोई ऐसा उनको चोट ना मार दे, या कहीं वो जैसे खेलते हैं कहीं छत से, कहीं इधर उधर से कोई चोट ना खा ले। और उसके अलावा भी बहुत सारी सुरक्षा की बातें हैं जो उन बच्चों के साथ किसी प्रकार की घटना घटित ना हो जाए। उन सब चीज़ों से बचाने के लिए जो है वो सरकार उनको, क्योंकि वहाँ खतरा है बहुत बड़ा, और उस खतरे से बचाने के लिए भी अन्य भी कई प्रकार के खतरे हैं वहाँ पर, जो सार्वजनिक रूप से जो है वो मीडिया पे नहीं बताए जा सकते। तो बच्चियां हैं वो, उनकी सुरक्षा करना जरूरी है। और जैसा कि गुलाम हैदर के बच्चे की मैंने एक बाइट देखी थी, उसके अंदर ये कहा था उसके बच्चे ने, लड़के ने, कि मम्मी तो टाइम देती नहीं है, ना पाकिस्तान में टाइम देती थी, ना वो भारत में टाइम देती है। तो खुद उसके बच्चे इस बात को कह रहे हैं कि उसके बच्चों को वो टाइम नहीं दे पाती है। सारा दिन तो वो जो है वो रील बनाने में, नाचने गाने में, और वो इश्कबाजी करने में, और बना बना के उनको रील बनाने में, बकवासबाजी में वो निकाल देती है। तो मुझे नहीं लगता कि वो बच्चों का अपने रूप से ख्याल रख पा रही है। हमने कई बार उसको कहा भी है, समझाया भी है उस नाते से कि बच्चों का पूरा ख्याल रखा जाए, बच्चों की ड्रेस का ख्याल रखा जाए, उनके खाने पीने का इंतजाम का ख्याल रखा जाए, और उनकी सुरक्षा का खास तौर से, बच्चों की सुरक्षा का खास तौर से ख्याल रखा जाए।